पिछले कुछ सालों से जिस तरह से कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई हो रहा है, उस तरह से अगर आपको अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी और ड्रीम कोर्स परस्यू करना है तो आपको हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। वो अच्छा स्कोर क्या है? वो अच्छा स्कोर आपका 250 में 230 से ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। और अच्छा स्कोर करने के लिए आपके पास एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो कि सर्टिफाइड हो, जो कि प्रूव्ड हो कि इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो हो सकता है आपका 230 से ज्यादा हो। अब इसके लिए ये स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, क्यों ये कंपटीशन हाई हो रहा है और किस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए कंप्लीटली, मैं आज पर्टिकुलरली पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए यहां पे बात करने वाला हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। मैं अमित तिवारी आप सभी का ह्यूमैनिटीज डोमेन मेंटर एक बार फिर से आपके इस प्यारे चैनल बेसिक शिक्षा पे स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां से यूनिवर्सिटी तक का रास्ता हम काफी आसान बनाने वाले हैं। बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस के स्ट्रैटेजी को लेकर के। उससे पहले जिन बच्चों का डोमेन है पॉलिटिकल साइंस, वो कमेंट सेक्शन में हैशटैग हर्ड तो जरूर कमेंट करेंगे, क्योंकि यहां से आपका प्यार पॉलिटिकल साइंस के लिए जरूर दिखना चाहिए। बेटा, पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है जिसको बच्चे बीए में भी परस्यू करना चाहते हैं जब ह्यूमैनिटीज डोमेन की बात करते हैं। अब जब वो परस्यू करना चाहते हैं तो इसका कट ऑफ सबसे हाई जाता है, चाहे वो बीएचयू की बात करें, डीयू की बात करें, एयू की बात करें। तो जब कट ऑफ हाई जाता है तो आपको ओवरऑल स्कोर भी हाई करना पड़ता है। अब स्कोर आप कैसे हाई कर सकते हैं उसकी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि आप जो एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उस एग्जामिनेशन का एग्जाम पैटर्न क्या है, चैप्टर वाइज वेटेज क्या है, आपका प्रिपेयर करने का तरीका क्या होना चाहिए, पीवाईक्यूज कैसे आते हैं, साथ ही साथ स्ट्रैटेजी क्या है और पीवाईक्यूज के ट्रेंड एनालिसिस क्या है, कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्या आपका तरीका होना चाहिए, इन सब पे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सेंटर में है वो सिलेबस क्या होगा। और इस पे इन डिटेल एक एक करके मैंने आपको वीडियो दिया, सिलेबस का मैंने दे दिया। आज मैं बात करूंगा स्ट्रैटेजी, फिर ट्रेंड एनालिसिस, फिर मैं 6 मंथ के रोड मैप पे आऊंगा। अब बात करते हैं आगे कि आपका जो पैटर्न है वो क्या है। तो आपका सीबीटी मोड में एग्जाम होता है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं। +5 मिलेगा सही करने पे, -1 मिलेगा गलत करने पे, 0 मिलेगा अगर क्वेश्चन को छोड़ देते हो। 13 लैंग्वेजेस में आपके पेपर होते हैं। अब किस तरह से क्वेश्चंस आता है वो स्ट्रैटेजी में होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो आपके पॉलिटिकल साइंस में जनरल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि डायरेक्ट आपसे पूछ दिया कि नाटो जो है किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या है? एक जनरलाइज्ड क्वेश्चन है। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरी चीज, एसर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, बच्चों को बहुत टफ लगता है। जो बैच के बच्चे हैं उनको मैं बताता हूं जब भी मैं टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट कराता हूं तो, कि जब आप एसर्शन रीजनिंग कीजिए तो बिकॉज, ड्यू टू लगा करके दोनों स्टेटमेंट को कंपेयर करो, उस तरह से तुम्हारे लिए इजी होगा। तो एसर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आ गया कि एक क्वेश्चन आ गया, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 1947 बिकॉज द फ्रीडम फाइटर्स फॉट फॉर इट फॉर 200 ईयर्स। सही बात है, तो दोनों ही ट्रू है। ठीक है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है कि कभी कभी एक पैराग्राफ दे दिया, पैराग्राफ छोड़ो, कभी कभी एक दे दिया आपको कार्टून और कह दिया कि इस कार्टून से 5 क्वेश्चन बताओ। ठीक है। ज्यादातर ग्लोबलाइजेशन चैप्टर से आता है वो कार्टून वाला। ठीक है। उसके बाद मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग एक ही चैप्टर से कभी कभी आता है कि नाम के जो स्टैब्लिशर हैं उनका नाम आ गया, किस देश से हैं वो बता दो। ठीक है। जैसे टीटो किस देश से हैं, सुकर्नो किस देश से हैं, जवाहरलाल नेहरू किस देश से हैं, ठीक है, अब्दुल नसीर किस देश से हैं, उसको मैच करना है। या फिर मिक्स्ड टाइप का क्वेश्चन आता है कि अलग अलग चैप्टर से हम डेट को मिक्स करते हैं। फिर इंपॉर्टेंट प्लेसेस से क्वेश्चन आता है कि 1962 में एक क्राइसिस हुआ था जिससे लगा कि एक हीटेड पॉइंट है वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर का। ठीक है। जहां पे दो न्यूक्लियर पावर आपस में टकरा जाते, ये कौन सा प्लेस था? क्यूबा से हुआ था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इसको कहते हैं। इस तरह से प्लेसेस से आते हैं। कीवर्ड्स जो बॉक्सेस आप छोड़ देते हैं एनसीईआरटी में, वो आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। वर्ड मीनिंग से भी क्वेश्चन आते हैं। सीटो का फुल फॉर्म क्या है, नाटो का फुल फॉर्म क्या है, एशियान क्या है, यूरोपियन यूनियन क्या है, मैस्ट्री संधि क्या है, ये सब आता है। क्रोनोलॉजिकल बेस तो सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और जब आपके इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपकी परफेक्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो आप समझिए। स्ट्रैटेजी के लिए सबसे पहले फोकस ऑन, किस पे आपको फोकस करना है? एक ही किताब है एनसीईआरटी, इसकी क्लास 12th की बुक 1
और बुक 2 कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, यही है गीता, यही है बाइबल, यही है कुरान, इसके अलावा अल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज, आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है। एग्जामिनेशन हॉल से पहले 10 बार कम से कम रीडिंग होनी चाहिए। आपके पास अपना नोट्स होना चाहिए। दूसरी चीज, आपके पास अपना स्टडी प्लानर होना चाहिए कि आप जो क्लास कर रहे हैं आप उसका प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं कि नहीं, टेस्ट सीरीज कर रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। आपके पास इंपॉर्टेंट डेट्स होने चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है? डेट्स की लिस्ट होनी चाहिए। आपके पास इंपॉर्टेंट पर्सन की लिस्ट होनी चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, यहां से क्वेश्चन आता है। तो परफेक्ट स्ट्रैटेजी में क्या है? एनसीईआरटी पढ़ो, नोट्स बनाओ, इंपॉर्टेंट पर्सन इंपॉर्टेंट डेट्स के A4 साइज पेपर में लिख लो, उसके बाद स्टडी प्लानर रखो, उस प्लानर पे टिके रहो। और बेस्ट वे तरीका क्या है? क्लासेस करो, उसके क्लास पीडीएफ को रिवाइज करो, लेक्चर को डीपीपी प्रैक्टिस सेट को दो, चैप्टर वाइज पीडीएफ को दो, आपको चैप्टर टेस्ट सीरीज दो, प्रैक्टिस सेट का जो टेस्ट सीरीज का वीडियो लेक्चर है उसको भी समझो, और लाइव डाउट सेशन और व्हाट्सएप सपोर्ट से। ये सारी चीजें कहां मिल रही हैं? हमारे वरदान बैच में मिल रही है। क्लासेस 10 अगस्त से चालू हो रही है, उससे पहले इस बैच को ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी में तुम देख रहे हो ना, इंपॉर्टेंट पर्सन इंपॉर्टेंट डेट, सारी चीजें मैं प्रोवाइड करता हूँ, नोट्स आपको सारी चीजें मैं प्रोवाइड करता हूँ। सो बिफोर हैंड ज्वाइन कर लो, नीचे स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा है, उस नंबर पे कॉल करके। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी आपकी एकदम क्लियर कर होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप हमारे वरदान के प्रो बैच को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे आपको होम डिलीवरी मिलेगी हमारे बुक की। ठीक है, तो एक ट्रस्ट वर्दी आपको सोर्स भी मिल जाएगा। ठीक है, जहां से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह का हेल्प चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे, इस नंबर पे 8433341026 पे कॉल कीजिए और आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो परफेक्ट स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए? फोकस ऑन एनसीईआरटी, कीप रिवाइजिंग, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट पर्सन, इंपॉर्टेंट प्लेसेस के सीट्स बना लो, और हमेशा प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट देते रहो। ठीक है, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, जहां पे हम लोग ट्रेंड एनालिसिस और 6 मंथ का रोड मैप प्ले करके आएंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।